राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। 26 सितंबर दिन सोमवार से यह नवरात्रि शुरू होने जा रही है। इस दौरान सभी भक्तगण माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए घट स्थापना करते हैं और व्रत रखकर विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी दया दृष्टि सभी भक्तों पर बनाए रखती हैं। नवरात्रि के दौरान भक्तगण पूर्ण प्रयास करते हैं कि वे माँ दुर्गा को प्रसन्न करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, नवरात्रि के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें यदि हम करते हैं तो इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होने की अपेक्षा हमसे नाराज़ हो जाती हैं, जिन्हें हमें नवरात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कार्यों के विषय में जानेंगे जिन्हें हमें नवरात्रि के समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी उन कार्यों के विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन कार्यों के विषय में जिन्हें नवरात्रि के दौरान करना वर्जित माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, अपने घर में घट स्थापना कर अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर को अकेला बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि आप इस कार्य को कर रहे हैं, मतलब घट स्थापना करके ज्योति को जला रहे हैं, अखंड ज्योति आपके घर में जल रही है, तो ज्योति को अकेले छोड़कर जाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो इसलिए ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप यदि घट स्थापना कर रहे हैं तो आपके घर पे परिवार का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर मौजूद हो। आप घर को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आप नवरात्रि में घट स्थापना कर माँ दुर्गा को आमंत्रित कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सुबह और शाम दोनों ही समय माँ दुर्गा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना ज़रूर करें। दोनों समय आरती और पूजा पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे माँ दुर्गा नाराज़ हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान हमारे घर में कहीं पर भी कोई भी गंदगी ना हो। नवरात्रि के दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको सूर्योदय के साथ ही उठना चाहिए और साफ सफाई करके अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने नित्य कर्मों को करके साफ वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक काले रंग के वस्त्रों को बिल्कुल भी ना पहने। इसके अलावा यदि आप चमड़े की बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बेल्ट, जूते इत्यादि, तो इनका प्रयोग नवरात्रि के 9 दिनों तक ना करें, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक आप माँ दुर्गा का व्रत रखते हैं, उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और चमड़े की जो वस्तुएं बनी हुई होती हैं इन्हें अशुद्ध माना जाता है। तो इसलिए इनका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके आपको यही प्रयास करना चाहिए कि आप चमड़े से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान आप बाल, दाढ़ी और नाखून इत्यादि को न कटवाएं। अक्सर हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कहासुनी होती रहती है। तो हमें नवरात्रि के दौरान इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, घर के अंदर कलह ना हो। नवरात्रि के दौरान हमें सदैव यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में शांति स्थापित रहे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है, आपके घर में पूरे समय कलह मची रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इससे माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आपके जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, सात्विक और राजसिक। तो नवरात्रि में हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि के दौरान हमें केवल और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान केवल सात्विक चीज़ों का सेवन करना ही उत्तम माना जाता है, जैसे कि फलाहार इत्यादि। सोने के लिए बिस्तर का प्रयोग तो हम सभी करते हैं, हम सभी बिस्तर पर ही सोते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम नवरात्रि के दौरान यदि व्रत रख रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इन 9 दिनों तक बिस्तर पर हमें बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। हमें ज़मीन पर चटाई बिछाकर ही सोना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बिस्तर अशुद्ध माना जाता है। तो इसलिए हमें नवरात्रि के दौरान बिस्तर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि हम नवरात्रि में माँ दुर्गा का व्रत रख रहे हैं, 9 दिन तक माँ दुर्गा का व्रत रखकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हमें जहाँ तक संभव हो सके यही प्रयास करना चाहिए कि हम बिस्तर का प्रयोग ना करके ज़मीन पर चटाई बिछाकर ही सोएं। फ्रेंड्स, हम सभी जब नवरात्रि प्रारंभ होती है तो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पाठ करते समय किसी दूसरे से ना बोलें, नहीं तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है, हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पाठ करते समय आप किसी से भी बातचीत ना करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नवरात्रि के दौरान किसी के भी प्रति अपने मन में नकारात्मक विचार ना लाएं और ना ही किसी को परेशान करें, क्योंकि फ्रेंड्स नवरात्रि के दौरान किसी के भी प्रति अपने मन में नकारात्मक विचार लाना या फिर नवरात्रि के दौरान आप व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, उस समय यदि आप किसी को परेशान करते हैं तो इससे माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वो आपसे रुष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम इस दौरान ना ही अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक विचार लेकर आएँ किसी के प्रति, और ना ही किसी भी व्यक्ति को हम परेशान करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम किसी भी कार्य को प्रसन्न होकर करते हैं, साफ मन के साथ करते हैं, तो हमारा वो कार्य पूरा होता है। लेकिन यदि अपने मन में हम किसी गलत विचार को रखकर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिले, आपकी पूजा सफल हो, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी गलत विचार ना आए और ना ही इस दौरान आप किसी के भी कष्ट का कारण बने। फ्रेंड्स, यदि आप साफ मन से, सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे तो माँ दुर्गा आप पर जरूर प्रसन्न होंगी, वे अपना आशीर्वाद आपको जरूर देंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी उन कार्यों के विषय में जिन्हें हमें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माँ दुर्गा हम पर प्रसन्न होने की अपेक्षा हमसे नाराज़ हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से किसी भी कार्य को हम ना करें, हमसे भूल कर भी नवरात्रि के दौरान इनमें से कोई भी गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं।